आप ये कह रहे हैं कि सरकार की बात नहीं सुन रही, ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़े संवेदनशीलता के साथ छात्र भी अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी भी? 11 दिन हो गए हैं और 3 दिन तो भूख हड़ताल के हो गए हैं। जो छात्र नेता है महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। कब तक सुनी जाएगी इनकी बात? और बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है सर। दिनों में एक भी नुमाइंदा, एक भी अदना सा अधिकारी नहीं पहुंचा। मीनाक्षी जी, मैं यही बात कर रहा हूं। और मैं तो हमारे चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार जो हैं राहुल गांधी, उनको चुनौती देता हूं कि आप कहां बिल में घुस गए हो? क्या झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे? क्या वो आंदोलन नहीं कर रहे? क्यों नहीं? आपसे मैं चुनौती देता हूं, चलो रांची चलो और मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठ के धरना दो कि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, मांगो इस्तीफा। किस तरह वहां पर नियुक्ति घोटाला हुआ, किस तरह पेपर लीक हुआ 2024, 25, 26। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या झारखंड के बच्चे नहीं है क्या? वो आपको दिखाई नहीं देता है? क्यों आपका दोहरा चरित्र है। क्यों आप हमेशा राजनीतिक चश्मे से आप हर चीज देखते हो? क्यों आप देश हित में कभी नहीं सोचते हो? और तभी आप लगातार जो 2 हफ्तों से संसद चल रहा हो, संसद को बाधित करते हो। जहां अपना देखते हो हित है, वहीं काम करते हो। आपको जरा से भी फिक्र है? चलो झारखंड, चलो रांची, हजारों बच्चे बैठे हैं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका दोहरा चरित्र देश जानता है। मैं तो हजारों छात्र झारखंड के बैठे हैं, उन्होंने उलगलान किया है। झारखंड के करोड़ों लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सीआईडी नहीं मानेंगे, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच से आप उन जितने भी जो आरोप हैं, जो कहते हैं ना, जो घोटाले हुए, जो प्रश्न पत्र लीक हुए, उनको आप किनारे लगा दोगे और कह दोगे कि नहीं भाई साहब, सब साफ है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई कि जब तक सीबीआई और ईडी की जांच नहीं हो जाती तब तक ये छात्र भी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं, वो सीएम के इस्तीफे तक की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल ये है कि 10 साल तक बीजेपी की भी सरकार झारखंड के अंदर रही और अब आप विपक्षी दल हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, बीते 26 साल में 14 परीक्षा भी ठीक तरीके से झारखंड में नहीं हो पाई। आपने खुद ने ही गिनती करके बता दिया। 9 परीक्षाएं तो स्थगित हुई हैं वहां पर। ऐसी क्या समस्या है जो झारखंड के साथ सुलझने का नाम ही नहीं ले रही? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। मैं जेपीएससी, जेएसएससी की दोनों भर्ती घोटाला और पेपर लीक पे वही तो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो संस्था है, क्यों घोटाले हुए? क्यों रवि कुमार जैसा व्यक्ति, जो नई दिल्ली में, यहां पर पूर्वी दिल्ली में एक आरोपी है, 25,000 का इनाम है, अभी संथाल परगना देवघर में वो वीडियो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? वो परीक्षा नियंत्रित करता था। अब कैसे टीडीपीएल का अधिकारी एक पश्चिम बंगाल के अंदर होटल लीज में लेकर ओएमआर सीट जो है उसको पूरी मंगाकर, जो स्ट्रांग रूम पर जाना चाहिए था वो स्ट्रांग में नहीं जाकर स्ट्रांग में उनके होटल में जाती थी, वहां मार्किंग होती थी। कौन देखने वाला है? कौन पूछने वाला है? तभी तो छात्र विरोध कर रहे हैं, तभी तो छात्र शंका प्रकट कर रहे हैं। और कोई डिमांड नहीं है कि हां सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करा रही सरकार? क्यों डरी हुई है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं उन 2 सीआईडी के अधिकारियों को जिन्होंने सही रिपोर्ट दाखिल की माननीय उच्च न्यायालय में, उनको क्यों रातों रात हटाया गया? सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे कि मुख्य सचिव रहे ऐसे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, क्या उन पे जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अब वो तो बोल रहे हैं कि हम तो टीडीपीएल को जानते ही नहीं, हम उसके अधिकारियों को जानते ही नहीं। क्या उनके बचाने के लिए क्या सीआईडी काम नहीं कर रही? क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही? मैं तो यही 3 प्रश्न करना चाहता हूं झारखंड की सरकार से।